हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन प्रतिपदा, जिसे एकम तिथि भी कहते हैं, अगन मास की प्रतिपदा तिथि के दिन ये पूजा की जाती है। और इस दिन एक कथा की जाती है जिसे चिड़ा चिड़े की कथा कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। हमें आटा चाहिए, इसे हमें घर बनाना होता है। आटा ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, या फिर आप खील से भी इस घर को बना सकते हैं। देसी घी के हम 5 दिए बना लेते हैं, साथ में मोमबत्तियाँ ले लेते हैं और यहाँ पर अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, ये सब हमें पूजा के लिए चाहिए होता है। माचिस ले लेंगे और साथ में देखिए इस दिन खिचड़ी दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो खिचड़ी और कुछ दक्षिणा हम ले लेंगे। इसके अलावा आप देखिए और ज़्यादा भी खिचड़ी ले सकते हैं। खिचड़ी बनाई जाती है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तो भोग प्रसाद में आप खिचड़ी भी ले सकते हैं। खील बताशे का भोग लगा सकते हैं। कुछ फूल ले लीजिए और एक जल का लोटा लेंगे और गेहूं के आटे को इस तरीके से देखिए बिना नमक का हमें ये आटा गूंदना होता है, थोड़ा टाइट सा आटा गूंदे। तो ये सब सामग्री हमें इस पूजन में चाहिए होती है। आप चाहे तो देखिए मोमबत्ती इस टाइप की भी ले सकते हैं, दिए यदि नहीं लेना चाहते हैं। ये पूजन आप सुबह के समय भी कर सकते हैं पड़वा के दिन, और शाम के समय पे भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ये पूजन करना है उस जगह को अच्छी प्रकार से साफ कर लें। आप अपने घर के मंदिर के पास में कर सकते हैं, चौक में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। कोई भी ऐसी शुद्ध जगह हो जहाँ पर आपने बिल्कुल एकदम से स्वच्छ कर लिया हो, वहाँ पर आप इस पूजन को करें। कोई कोई लोग इसे मंदिर में जाकर के भी करते हैं, बाहर जाकर के भी करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी कहने से, ये पूजा करने से, यदि हमारा अपना खुद का घर नहीं होता है, हम रेंट पे रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये पूजा सच्चे हृदय से करने से, सच्ची श्रद्धा से करने से हमारा घर शीघ्रातिशीघ्र बन जाता है। माता महालक्ष्मी की कृपा से ऐसे शुभ संयोग बनते हैं कि हमारा घर उनकी कृपा से शीघ्र ही बन जाता है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार देखिए 2 BHK, 3 BHK और जितना भी बड़ा चाहे उतना आप घर बना लीजिए, लेकिन उसमें हमें दरवाजे ज़रूर छोड़ने हैं, क्योंकि अंदर बाहर आने के लिए हमें दरवाज़ों की आवश्यकता होगी। इस तरीके से छोटा बड़ा आप अपने अनुसार इस घर को बना सकते हैं। इस घर को बनाते समय हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमारा घर भी इसी प्रकार से शीघ्रातिशीघ्र बन के तैयार हो जाए। इसके बाद में हम देखिए जो हमने आटा लिया था, बिना नमक वाला आटा गूंदा था, उसकी हम इस तरीके से चिड़िया जैसी शेप दे देंगे। चिड़ा चिड़ी हमें बनाने होते हैं। चिड़ा हमें थोड़ा बड़ा बनाना होता है, चिड़िया थोड़ी छोटी बनानी होती है। 2 चिड़िया हमें बनानी होती हैं। इस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि हमारी कार्तिक की पूजा पाठ का, नियम का, स्नान का हमें तभी पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है जब हम इस कहानी को कहते हैं। और ये आखिरी दिन यानी कि पड़वा के दिन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन हमारा पूजन कार्तिक मास का तभी संपूर्ण माना जाता है। तो देखिए हमने चिड़िया बनाने के बाद में उनकी आंखें काली मिर्च से बना दी इस तरीके से, तो बहुत ही सुंदर से हमारी चिड़िया बन गई है। और ये देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा तुलसी का गमला भी बना लिया है आटे से, और तुलसी की छोटी सी टहनी हमने लगा दी है। तो ये हमारा घर में तुलसी का चौरा हमने बना लिया है। उसके बाद में देखिए चुग्गा रख देंगे चिड़ा चिड़ी को, और जितने भी हमने रूम बनाए ना, सब में हम इस प्रकार से धान, जिसे कहते हैं ना, धन धान्य भर देंगे। इस प्रकार से हमें इन कमरों को खाली नहीं रखना है। इनमें कुछ आप धान रख सकते हैं, चावल आदि रख सकते हैं इस तरीके से, या खील रख सकते हैं। और हम 5 दिए तो यहाँ पर कम से कम जलाएंगे। इससे ज़्यादा भी आप दीपक जला सकते हैं। एक दीपक हमने तुलसी मैया के सामने प्रज्वलित करने के लिए रख दिया है। उसके बाद में हम कुछ जो भी पुष्प आपके पास हो वो यहाँ पर आप अर्पित कर दें। सभी कमरों को हमें इसी प्रकार से भरना है। आप अपने अनुसार जितने चाहें उतने कमरे बना दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इस पूजन को करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी हमारा सुंदर सा घर भगवान की कृपा से ज़रूर बनता है। इस प्रकार से देखिए तुलसी का हम पूजन करेंगे। और यहाँ पर चाहे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, गणेश जी का प्रतिरूप। गणेश जी का ध्यान करते हुए हम इस पूजन को करेंगे। उसके बाद में हम चिड़ा चिड़ी को टीका करेंगे। जो दीपक हमने तैयार करे हैं उन सभी को हम यहाँ पर टीका कर देंगे चंदन से और कुमकुम से, इस प्रकार से देखिए। और इसके बाद में हम चिड़ा चिड़ी को वस्त्र रूपी यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए उसके बाद में खिचड़ी, हमने मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी और कुछ दक्षिणा रख करके यहाँ पर हम खिचड़ी अर्पित कर देंगे। और बाद में इसे हम दान कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए खील बताशे का हम भोग लगा रहे हैं। अगर आपने खिचड़ी बनाई हो तो खिचड़ी का भी यहाँ पर आप भोग अर्पित करें। लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को आज के दिन खिचड़ी बना करके खिलाने का बहुत महत्व रहता है। आप स्वयं भी खिचड़ी अवश्य रूप से प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर अक्षत अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर देखिए उसके बाद में हम श्री गणेश जी का नाम लेते हुए, माता महालक्ष्मी, विष्णु भगवान, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए हम इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में अपने घर को सुगंधित करने के लिए हम इस प्रकार से धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे। प्रत्येक कमरे में हम सुगंधि के लिए यहाँ पर हम धूप जला देंगे। उसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के मिनस देंगे, जो भी हमने पूजन किया है ना, इस प्रकार से
इसके बाद में हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और हाथ में कुछ खील या फिर अक्षत पुष्प लेकर के हम चिड़ा चिड़ी की कहानी को सुनेंगे। कहानी सुनते समय हमें हुंकारे अवश्य रूप से भरने हैं। तो कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि 4 चिड़ियां एक पेड़ पर रहती थीं और एक दूसरे की वो बहुत ही पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते सुना। वो औरतें कार्तिक मास के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़िया ने गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर वो रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक का माह बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए चावल, दाल और घी इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई और फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेजों की भूख लगने लगी। उसने खिचड़ी की भाप को सूंघ सूंघ करके खा लिया और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद जोरों की भूख लगने लगी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब बहुत तेजों की भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। अब जो चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा ये तो खिचड़ी खाकर सो गई। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी सो गई। उसी शाम को एक तेज तूफान आया। चारों चिड़ियाएं मर गई और अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वो राजा के घर में हथनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हुई तो वह राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर के जाऊंगी और साथ में हथनी भी लेकर के जाऊंगी। राजा बोला ठीक है। राजा ने सैनिकों से कहा कि हथनी को लाओ, पर हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बातें कही तो वो हथनी खड़ी हो गई। तब राजा ने पूछा तुमने इसके कान में क्या कहा जो ये हथनी खड़ी हो गई? तुम कौन हो मुझे बताओ। राजकुमारी ने अपने पिता से पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा बोला कि कार्तिक नहाने का इतना बड़ा फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक में सुखों को भोगते हुए वे इसके पश्चात में अंत में वैकुंठ धाम की उन्हें प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी, जिस प्रकार से आपने राजकुमार राजकुमारी और को वैकुंठ का वास दिया, उसी प्रकार से इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी को अपनी शरण में लेना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। इसी के साथ में आप एक गणेश जी की यानी कि विनायक जी की भी कथा कर सकते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी। वो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इस प्रकार से हम जो भी हमने हाथ में खील या अक्षत पुष्प लिए हैं उन्हें हम इस प्रकार से चिड़ा चिड़ी के पास में चुग्गे के साथ में छोड़ देंगे और बाकी के कमरों में डाल देंगे और जो जल का लोटा लिया है थोड़ा सा हम उसमें भी डाल देंगे। इस प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपने कार्तिक स्नान किया है, पंच भीखू के नियमों का पालन किया है, तब तो आप इस कथा पूजन को करेंगे ही करेंगे। लेकिन यदि आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तब भी आप इस कथा पूजन को कर सकते हैं। यदि आपकी अपना खुद का घर बनाने की इच्छा है दोस्तों, अगर आपका अपना घर है भी तब भी हमें ये पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। इससे हमारा घर जो छोटा है वो बड़ा घर हमें मिलता है, बड़ा आलीशान घर बनने की हमारे संयोग बनते हैं और घर में सुख समृद्धि संपन्नता के लिए हमें इस पूजन को अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आपका देखिए 1 मंजिल मकान है तो ईश्वर की कृपा से वो 2 मंजिल, 2 है तो 3 हो जाता है। और यदि आप रेंट पे रहते हैं तो इस पूजन को करने से हमें खुद का घर
प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। माता महालक्ष्मी की हमारे ऊपर ऐसी कृपा होती है कि हम रेंट के घर से सीधे अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन यानी कि प्रतिपदा, जिसे हम पड़वा भी कहते हैं, उस दिन हमें चिड़ा-चिड़ी की कथा अवश्य करनी चाहिए और इस प्रकार से ये घरौंदा अवश्य रूप से बनाना चाहिए। इसे घरौंदा भी कहते हैं। ये घरौंदा आप देखिए मैंने यहाँ पर चावल के आटे से बनाया, आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, चावलों से भी बना सकते हैं, गेहूं से भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से घरौंदा बनाया जाता है और बहुत ही शुभ ये पूजन होता है। अगर आपकी इच्छा है अपने सपनों का घर बनाने की, बहुत ही सुंदर सा घर बनाने की, तो पड़वा के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन हमें ये पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो हमने पूजन किया है इसे हमें साथ के साथ नहीं हटाना होता है। तो देखिए पड़वा के दिन यदि आपने सुबह को पूजन किया है तो आप शाम को इस पूजन को हटा सकते हैं। और इसके साथ में यदि आपने पड़वा में शाम को पूजन किया है तो इसे अगले दिन दूज वाले दिन आपको इसे हटाना होता है। इसे कुछ समय के लिए हमें इसे बने रहने देना होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है तो हमने जो यहाँ पर भोग सामग्री अर्पित करी है इसे आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं, वितरित कर दें खील बताशे और खिचड़ी आदि को। और ये जो जल का लोटा रखा है इसे आप सूर्य को या फिर किसी भी पौधे की जड़ में आप इसे दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने खिचड़ी अर्पित करी है, खिचड़ी को हम किसी को, ब्राह्मण आदि को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को हम दान दे देते हैं। इसमें चाहे तो आप और खिचड़ी मिला करके भी आप दान दे सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पर चिड़ा-चिड़ी बनाए हैं उन्हें, और यहाँ पर जो आटा है उस सबको और खील जो भी हमने अर्पित करें सबको हम इकट्ठा करते हैं, फूल पत्तियों को अलग रख लेते हैं, उसकी हम लोई बनाते हैं, उसे आप गौ माता को खिला सकते हैं, चींटियों को खिला सकते हैं या फिर मछलियों को भी आप खाने के लिए दे सकते हैं। किसी भी नदी तालाब में आप इसे डाल सकते हैं इस आटे को इस तरीके से। और जो हमने यहाँ पे तुलसी की टहनी लगाई ना, इसे आप किसी गमले आदि में विसर्जित कर सकते हैं। और दीपकों को जहाँ पर भी आप दीपक का विसर्जन करते हैं वहाँ पर आप दीपक विसर्जित कर सकते हैं या फिर आप किसी अन्य प्रयोग में भी आप इन दीपकों को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है उसको हमें इस तरीके से विसर्जित करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि वर्ष 2022 में हमें ये पूजन कब करना है। वर्ष 2022 में कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है, लेकिन चंद्रग्रहण होने के कारण हम उसे 7 नवंबर को मना रहे हैं। और जो पड़वा तिथि है वो है 9 नवंबर की, यानी कि ये पूजन हमें 9 नवंबर को या तो आप सुबह कर सकते हैं 9 नवंबर की, या फिर शाम को आप इस पूजन को कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इस तरीके से देखिए सारी सामग्री को हम बिल्कुल अच्छी प्रकार से यहाँ से विसर्जित कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका अपना घर है भी तो भी अपने घर में सुख संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए इस पूजन को अवश्य करें। विष्णु भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिस किसी के पास भी घर नहीं है, भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी उन सभी का घर बनवा दें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी अन्य के भी काम आ सके और किसी अन्य की भी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो विष्णु भगवान, जय हो माता महालक्ष्मी, जय हो तुलसी मैया, जय।